मध्य प्रदेश की राजनीति में जमीन खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के बचाव में सरकार के मंत्री खुलकर सामने आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रेस के सामने पूरा हिसाब किताब पेश करते हुए साफ कहा है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार की जमीन में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव के बचाव में उतरे मंत्री तुलसी सिलावट। जमीन खरीद के आरोप पर पेश किया पूरा हिसाब। 2023 से 2026 तक सीएम की जमीन में नहीं हुई बढ़ोतरी। सीमा यादव की जमीन भी लगभग यथावत। वैभव यादव की जमीन खरीद सीएम बनने से पहले। शालिनी यादव की जमीन मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर विपक्ष द्वारा लगाए गए जमीन खरीदी के आरोप पर अब मंत्री तुलसी सिलावट ने तथ्यात्मक जवाब दिए हैं। सिलावट ने साफ कहा है कि साल 2023 में मुख्यमंत्री के पास कुल 17.967 एकड़ कृषि भूमि थी और जून 2026 में भी यह आंकड़ा बिल्कुल उतना ही था। वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव की जमीन को लेकर भी स्थिति लगभग यथावत बताई गई है। नवंबर 2023 में जहां उनके पास 12.287 एकड़ भूमि थी, वहीं जून 2026 में यह मामूली बढ़कर 12.292 एकड़ हुई है। सरकार का दावा है कि यह अधिकांश जमीन 2008 से 2019 के बीच खरीदी गई थी, यानी मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले। कोई वृद्धि नहीं। दूसरा, 2023 में उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की कुल भूमि 17.967 एकड़ थी, तो जून 26 में भी 17.967 एकड़ ही है, जो पूर्व में चुनाव में जो हम हलफनामा घोषित करते हैं वो हमने सबके सामने दिया है। और आप जानते हैं कि श्रीमती सीमा यादव कृषि भूमि की लगभग यथावत जो पहले थी वो आज भी है। 2023 में उनके पास 12.287 एकड़ भूमि थी, जो 2026 में भी 12.29 एकड़ है। अधिकांश भूमि डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के वर्ष के पहले 2008 से लेकर 2019 के बीच खरीदी गई भूमि थी। अब आप जानते हैं सिद्धि विनायक देवकाम प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में भ्रामक प्रस्तुति की गई। विपक्ष द्वारा उठाए गए कंपनी कनेक्शन के मुद्दे पर भी मंत्री सिलावट ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी 2008 में कृषि कार्यों के लिए बनाई गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी 2017 में ही कंपनी के निदेशक पद से अलग हो चुके थे और मार्च 2026 में अपने सभी शेयर भी छोड़ चुके थे। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव यादव को लेकर भी उठे सवालों पर मंत्री ने साफ किया है कि ग्राम सांवरखेड़ी में 2019 से मार्च 2023 के बीच करीब 16.38 एकड़ जमीन खरीदी गई थी, यानी यह सौदे मुख्यमंत्री बनने के पहले के हैं। वहीं बहू शालिनी यादव द्वारा 2025 में खरीदी गई करीब 10 एकड़ जमीन को लेकर भी कहा गया कि यह पूरी तरह कृषि भूमि है और किसी मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल नहीं है। यह कंपनी 2008 में कृषि कार्यों के लिए स्थापित हुई थी। डॉक्टर मोहन यादव एवं श्रीमती सीमा यादव वर्ष 2017 में इसके निदेशक पद से अलग हो चुके थे तथा मार्च 2026 में भी अपने सभी शेयर भी त्याग कर चुके हैं। कंपनी के पास नवंबर 2023 में 68.43 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 में घटकर 65.69 एकड़ भूमि रह गई है। आप जानते हैं पुत्र वैभव यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही खरीदी गई थी, ये स्पष्ट कर रहा हूं मैं। ग्राम सांवरखेड़ी में 2019 में मार्च 2023 के बीच 16.38 एकड़ भूमि कृषि का क्रय किया गया था। यह खरीदी मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने तथा उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 लागू होने के पहले की गई थी। मंत्री तुलसी सिलावट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार स्वतंत्र इकाइयां हैं, उनके निजी व्यवसाय या लेन देन को मुख्यमंत्री से जोड़ना पूरी तरह गलत है। तो आंकड़ों के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि जमीन को लेकर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अब देखना होगा कि इन दावों के बाद सियासत किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।